हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में मैं बीएचयू के मेस फ़ी और फैसिलिटीज़ के बारे में चर्चा करूंगा। एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बीएचयू मेस से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इस वीडियो में मैं आगे ये भी चर्चा करूंगा कि आप बीएचयू के हॉस्टल्स में अपना खाना खुद से बना सकते हैं या नहीं, यानी आप अपना कुकिंग खुद से कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में आप आगे बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बीएचयू में कोई भी कॉमन हॉस्टल्स नहीं है। बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल्स है और गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल्स है। और इसलिए बॉयज़ के लिए जो हॉस्टल्स का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अलग है और गर्ल्स के लिए अलग है। जैसे कि गर्ल्स को अपने हॉस्टल में वापस 8 बजे तक आ जाना है रात में, वहीं बॉयज़ को अपने हॉस्टल में 10 बजे तक वापस आना है। हालांकि यह भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है बॉयज़ हॉस्टल्स में। वैसे ही जो गर्ल्स हॉस्टल्स में जो मेस और कैंटीन है, दोनों का जो डिमांड ड्राफ्ट होता है एक ही बार जमा कराया जाता है। मतलब एक सेमेस्टर का जो डिमांड ड्राफ्ट यानी जो भी चार्ज है मेस का और कैंटीन का, दोनों को डिपॉजिट कराया जाता है गर्ल्स हॉस्टल में। मीन्स गर्ल्स आर बाउंड टू पे द फी ऑफ और द चार्ज ऑफ कैंटीन। मतलब उनको कैंटीन का सर्विस लेना ही है। तो जो उनका टोटल जो चार्ज होता है एक सेमेस्टर का वो लगभग 18 से 20 हज़ार होता है, जिसमें 13 हज़ार लगभग मेस का होता है और 5 से 7 हज़ार कैंटीन का होता है। तो इस तरह से गर्ल्स को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम का नाश्ता और फिर रात का खाना, 4 टाइम का खाना मिलता है। तो उनको कैंटीन का और मेस का दोनों का सर्विस लेना अनिवार्य है। वहीं जो बॉयज़ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल में भी लगभग सभी हॉस्टल्स में आपको कैंटीन और मेस दोनों मिलेगा। लेकिन जो सेमेस्टर वाइज जो चार्ज हम पे करना होता है जिसको डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, तो बॉयज़ को केवल मेस का ही डिमांड ड्राफ्ट पे करना होता है। उनके लिए कैंटीन का डिमांड ड्राफ्ट पे करना अनिवार्य नहीं है, या मतलब डिमांड ड्राफ्ट जो है कैंटीन के लिए पे होता ही नहीं है बॉयज़ हॉस्टल में। उनको अगर कैंटीन का सर्विस चाहिए तो वो इन हैंड कैश देके, मतलब हाथों हाथ पैसा देके, और वो कैंटीन का लाभ उठा सकते हैं। और उन्हें केवल मेस का ही ड्राफ्ट जमा करना पड़ता है एक सेमेस्टर का, जो कि लगभग 13 हज़ार के आसपास अमाउंट होता है। बहुत ऐसे बॉयज़ हॉस्टल है जिसमें आपको कैंटीन नहीं मिलेगा, तो उसमें आप किसी दूसरे हॉस्टल में जाके उसी कैंटीन में खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही कुछ हॉस्टल्स के मेस किसी कारणवश अगर बंद हो गए हैं तो आप किसी दूसरे हॉस्टल के मेस में भी जाके खा सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने हॉस्टल का मेस का खाना अच्छा नहीं लगता, उस केस में भी आप किसी दूसरे हॉस्टल में जाके खाना खा सकते हैं हाथों हाथ पैसा देके। और जो आपका जो ड्राफ्ट जमा है वो ड्राफ्ट जो है सेमेस्टर एंड होने के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा उसका पैसा। बीएचयू के जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें जो भी मेस और कैंटीन का फैसिलिटी है वो हॉस्टल वार्डन्स के सुपरविज़न में प्राइवेट कुक्स द्वारा रन किया जाता है, प्राइवेट कुक्स द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए पर मील यानी प्रति व्यक्ति का जो चार्ज है एक टाइम के खाने का वो लगभग 45 से 50 रुपये है, जो कि सामान्यतः थोड़ा ज़्यादा है और प्राइवेट है। इसलिए अगर आप कोई भी खाने का शिकायत करते हैं या कंप्लेन करते हैं हॉस्टल वार्डन से, तो उसका हल और समाधान किया जाता है। मीन्स आपको खाने का क्वालिटी अच्छा करके मिलेगा अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं तो, क्योंकि ये प्राइवेट है। अगर वो सही नहीं करेगा तो फिर हॉस्टल वार्डन उसे हटा के किसी दूसरे को लाएगा। तो ये एक तरह से फ़ायदा है प्राइवेट होने का, लेकिन घाटा ये है कि थोड़ा चार्ज ज़्यादा है। बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि बीएचयू के हॉस्टल्स में जाने के बाद हम अपना खाना खुद से कुक कर सकते हैं या नहीं, अपना खाना खुद से पका सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें लगभग दोनों मेस का भी और खुद से बनाने का भी फैसिलिटीज़ होता है। अगर आपको मेस से खाना अच्छा नहीं लगता तो आप अपना खाना खुद से बना सकते हैं, लेकिन बीएचयू में ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं है। बीएचयू में खुद से कुकिंग करना बिल्कुल मना है। आप ना एलपीजी सिलेंडर, ना इंडक्शन और ना ही हीटर का यूज कर सकते हैं। आप किसी भी साधन का यूज करके कुकिंग नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ बच्चे आपको हॉस्टल्स में कुकिंग करते हुए दिख जाएंगे, अगर वो पकड़े जाएंगे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, तो आप इस चक्कर में ना पड़ें। हालांकि आप कॉफ़ी और चाय बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अंत में हम बात कर लेते हैं कि बीएचयू में जो मेस है उसका 7 दिन का मेन्यू क्या होता है। तो मंडे से लेकर के और सैटरडे तक जो दोपहर का खाना होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है। दोपहर में आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक चावल
दाल, रोटी, 2 सब्जी और 1 आलू फ्राई और सलाद और चटनी। इसके अलावा आपको कोई भी एक मिठाई या उसके जगह पे कोई भी एक सीजनल फल या फिर उसके जगह पे दही भी मिलता है। तो ये हो गया आपका मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह दोपहर का खाना। उसके बाद मंडे को रात में, वेंसडे को रात में और संडे को सुबह में और फ्राइडे को रात में, इस 4 दिन आपको वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। वेज में आपको पनीर और मशरूम मिलेगा, नॉन वेज में आपको चिकन, अंडा या फिर मछली, इन तीनों में से कोई भी चीज़ मिल सकता है। बाकी जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को रात में आपको केवल वेज मिलता है, जिसमें आपको छोला भटूरा या फिर पूड़ी सब्जी या फिर सत्तू या आलू पराठा आपको मिलता है रात में। एक संडे को शाम को जो है सभी मेस BHU के बंद रहते हैं, तो उसमें या तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगा सकते हैं या फिर खुद आप बाहर जाके भी खाना खा सकते हैं। आई होप कि आपका BHU से रिलेटेड जो भी BHU मेस से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, BHU मेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आपको ऐसे ही BHU से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।